नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जी के स्टडी में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, ये भारतीय संविधान का हमारा 5वां भाग है जिसमें हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के स्रोत, यानी किस देश से कौन से प्रावधान हमारे संविधान में जोड़े गए। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले ब्रिटेन की, कि ब्रिटेन के संविधान से अपने भारतीय संविधान में कौन कौन से प्रावधान जोड़े गए हैं। तो सबसे पहला प्रावधान है संसदीय व्यवस्था, यानी जो संसद ब्रिटेन में चलती है वही संसद हमारे भारत में भी चलती है। तो संसद के दो सदन होते हैं, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। और जो राष्ट्रपति होता है भारत को संसद का अभिन्न अंग होता है। ठीक है। और एकल नागरिकता की बात करें तो भारत में एकल नागरिकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में इससे पहले दोहरी नागरिकता थी। लेकिन जब से अनुच्छेद 370 को समाप्त किया गया है तब से एक इकहरी नागरिकता यानी एकल नागरिकता हो गई है। ठीक। और अब वर्तमान में अमेरिका में दोहरी नागरिकता चलती है। अब एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता क्या होती है। ठीक है। तो यानी अपना एक देश है भारत। ठीक है। भारत में क्या है, राज्य हैं बहुत सारे। तो ठीक है, लेकिन अपना क्या है, एक ही वोटर आईडी है। वोटर आईडी कार्ड कितना है अपने पास, एक है। यानी अपन सीधे उसमें क्या है, भारत के निवासी हैं। ठीक है। लेकिन अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका एक देश है और उसमें भी छोटे छोटे राज्य स्टेट हैं। तो आप अमेरिका का एक वोटर आईडी होगा और एक अपने स्टेट का वोटर आईडी होगा, यानी उनके पास दो वोटर आईडी होंगे। आप यानी उस राज्य के निवासी हैं और आप उस देश के निवासी हैं। ठीक है। ये होती है एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता। और विधि के शासन की बात करें यानी कानून, तो जो कानून ब्रिटेन में चलता है वही कानून अपने भारत में भी चलता है। ठीक है। तो विधि का शासन कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। और राष्ट्रपति का पद भी कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया। यानी ब्रिटेन में भी एक राष्ट्रपति होता है और भारत में भी एक राष्ट्रपति होता है। ठीक है। और जो मंत्री परिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है। तो ये 5 प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं, ब्रिटेन से। और अगले देश की बात करें तो अगला देश हमारा अमेरिका। अब अमेरिका से कौन कौन से प्रावधान हमारे संविधान में जोड़े गए हैं। तो पहला है प्रस्तावना, यानी हमारे जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो कहाँ से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। ठीक है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि भी कहाँ से ली गई है, अमेरिका से। अभी ये महाभियोग की विधि क्या है। ठीक है। तो यह वह विधि है जिसके द्वारा उस देश के राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है। ठीक है। तो अमेरिका में महाभियोग की विधि के द्वारा किसी भी राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है। तो इसकी एक अलग से विधि होती है जो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी तो आपको इतना पढ़ना है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो किस किस संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकारों की बात करें तो मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं मौलिक अधिकार। आपको हमें कमेंट करके बताना है कि हमारे भारत में कितने मौलिक अधिकार यानी अपने भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का जिक्र या वर्णन किया गया है। ठीक है। और अगला है न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है। तो अमेरिका से लिया गया है न्यायिक पुनरावलोकन। अब ये न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है। ठीक है। यदि आप पर कोई केस चल रहा है, ठीक है, तो उस केस की क्या है, सुनवाई हो चुकी है, जज ने कुछ फैसला कर दिया है, लेकिन आप उस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं तो आप फिर से उस केस को खुलवा सकते हैं और जो जज होगा दूसरा उसे फिर से पढ़ेगा और बाद में फैसला करेगा। ठीक है। तो इसे बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है। और अगले देश की बात करें तो हमारा अगला देश है कनाडा। अब कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है भारतीय संविधान में, तो एक तो लिया गया है राज्यपाल का पद और एक लिया गया है अवशिष्ट विषय। ठीक है। कुछ विषय हैं अपने भारत के जो 3 अलग अलग सूचियों में रखे गए हैं। ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे कौन कौन सी वो है सूची हैं। तो कनाडा से ये 2 प्रावधान लिए गए हैं, एक तो राज्यपाल का पद और एक अवशिष्ट विषय। ठीक है।
अगले देश की बात करें तो अगला देश है हमारा ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है, तो एक तो ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई, यानी हमारे जो संविधान है, संविधान की प्रस्तावना है वह अंग्रेजी भाषा में लिखी हुई है। तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी भाषा अंग्रेजी है, वो कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही समवर्ती सूची को लिया गया है। अब बात करें कि इस भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं, तो 3 सूचियां हैं। एक तो केंद्र सूची, एक राज्य सूची और एक यही है समवर्ती सूची। ठीक है, तो ये 3 सूचियां हैं अपने भारतीय संविधान में। जो समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगले देश की बात करें तो अगला देश है हमारा आयरलैंड। आयरलैंड से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं, पहला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और दूसरा है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत करना। यानी राज्यसभा होती है उसमें राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। और आयरलैंड से एक तो लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इन्हें हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, अगले देश की बात करें तो हमारा अगला देश है कौन सा, रूस। रूस से कौन से प्रावधान लिए गए, तो रूस से एक ही प्रावधान लिया गया, यानी मूल कर्तव्य। वर्तमान में हमारे संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं, तो 11 मूल कर्तव्य हैं, जो कहाँ से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं। और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई, यानी संविधान में समय समय पर क्या होता है, संशोधन होता रहता है कि कभी ये जोड़ा गया, ये जो अब हाल ही में क्या हुआ, 370 को हटा दिया गया है। अब हो सकता है बाद में फिर से जोड़ा जाए, लेकिन ऐसा होगा तो नहीं। ठीक है, तो ये है संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, ये दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, और जर्मनी की बात करें तो जर्मनी से आपातकाल संबंधी प्रक्रिया ली गई है। यानी जो भारत में आपातकाल लगता है, कितने 3 प्रकार का लगता है, वित्तीय आपातकाल और भी 2 आपातकाल हैं। तो आपातकाल है, जो आपातकाल संबंधी प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, जर्मनी से ली गई है। ठीक है, तो ये थे हमारे संविधान के कुछ स्रोत जो अलग अलग देशों से लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।